रिश्तों की गांठें अगर खुल सकती हैं तो रिश्तों के धागों पर कभी कैंची नहीं चलाया करते। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति, पाठ नंबर 4। इसके अंतर्गत देखेंगे आप परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q पूर्णांक हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं। नोट नंबर 1, यदि दशमलव रूप में संख्या है तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 1.25, 2.8, 3.75, 1.9, 12581। नंबर 2, यदि दशमलव रूप में संख्या है तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु अंकों की पुनरावृत्ति होती है तब भी परमेय संख्या होती है।
तब भी परमेय संख्या होती है, जैसे 1.333333 डॉट डॉट 1.45454545 डॉट डॉट 3.3 पर बार का निशान, 1.8 पर बार का निशान, 2.05 बार का निशान। ये सभी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। अब आप यहीं से अब आ जाइए, यही काम की चीज़ है। अब यहीं से कक्षा 9 का प्रॉपर तरीके से मैथ स्टार्ट होता है कि जो परमेय संख्याएं दो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या जो परमेय संख्याएं दी गई हैं उनके बीच में 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार कैसे आप ज्ञात करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, ए बेटिया ये कौआ उड़ा दिए। पॉइंट नंबर 1, 2 तथा 11 के बीच परमेय संख्याएं, 2 छोटा है और 11 बड़े हैं। इनके बीच में जैसे भी आप संख्याएं लिख सकते हैं। 2 परमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से, यानी अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो 2, अब इससे बड़ी बीच की संख्या लिखना चाहें तो एक तो ये हो गई संख्या, ठीक है, और एक इधर संख्या हो गई कितनी? 11। इनके बीच में संख्याएं आप जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं। एक तरीका ये है कि जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 डॉट डॉट 4.1, 4.2, 4.3 डॉट डॉट 5.1, 5.2 डॉट डॉट 6.1, 6.2, 6.3 डॉट डॉट 7.1, 7.2 डॉट डॉट 8.1, 8.2 डॉट डॉट 9.1, 9.2, 9.3 डॉट डॉट 10.1, 10.2 डॉट डॉट। या फिर आप देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या है? इनके बीच में आने वाली सभी ये परमेय संख्याएं हैं। क्यों? परमेय संख्याओं के रूप के बारे में आप जानते हैं, दशमलव के बाद अंकों की गिनती निश्चित हो। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, और ज़्यादा संख्याएं अगर आपको चाहिए तो दशमलव के बाद 2 अंकों के साथ बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं आप। दशमलव के बाद 3 अंकों के साथ बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। ये जितनी भी बन के तैयार होंगी ये सभी क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं। तो एक तो विधि ये है, हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे नंबर का पॉइंट ये है कि 2 तथा 16 के बीच परमेय संख्याएं, 2 तथा 16 के बीच परमेय संख्याएं।
पहला पॉइंट आपको इस आधार पर मिला है कि इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, जो भी आप जवाब देंगे वो जवाब आपका करेक्ट होगा। परमेय संख्याओं के बारे में आप सीख चुके होंगे कि परमेय संख्याएं दशमलव के बाद अंकों की गिनती निश्चित हो। अगर दशमलव के बाद अंकों की गिनती निश्चित नहीं है तो अंकों की पुनरावृत्ति हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो भी सभी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 तथा 16 के बीच परमेय संख्याएं। अब दूसरा नियम क्या है, 2 छोटे हैं और 16 बड़े हैं, तो इनके बीच में जितनी भी परमेय संख्याएं चाहिए, जैसे पहली परमेय संख्या चाहिए उसे R1 कह दिया। परमेय मतलब रेशनल नंबर R से स्टार्ट होगा, तो क्या कह दिया, R1। तो उसका रूल क्या है, 2 धन 16/2 जोड़ के आधे यानी 18/2 बराबर कितनी आ गई, 9 आ गई। एक आ गई 9। अब ये किस तरीके से हो गए, 2 लेस देन 9 लेस देन 16। अब इनके बीच में निकाल रहे हम R2 का मान, 2 धन 9/2 11/2 5.5। R3 9 धन 16/2 25/2 कितनी हो गई, 12.5। अब ये संख्याएं आ गई, यानी 2 आ गई, 2 से बड़ी फिर क्या है 5.5, फिर क्या है 9, 9 के बाद क्या है 12.5, फिर क्या है 16। इसी तरीके से और भी आप प्राप्त कर सकते हैं। R4 2 धन 5.5/2 तो कितनी हो जाएगी 7.5/2 3.75। R5 निकालेंगे तो 5.5 धन 9/2 14.5/2 तो 7.25। R6 9 धन 12.5/2 21.5/2 10.75। R7 12.5 धन 16/2 28.5/2 14.25। तो इस तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। 2 के बाद क्या आया 3.75 5.5 7.25 9 10.75 12.5 14.25 और 16। अब इनके बीच में फिर से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तरीका आपके पास ये है कि जो भी आपको दिया गया है जोड़ के आधे करते जाएं, आपको सभी प्राप्त हो जाएंगे ये। ठीक है, इस तरीके से आपको ये संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी। तीसरा रूल क्या है, पॉइंट नंबर 3, तीसरा ये है A तथा B के बीच n परमेय संख्याएं सर्वप्रथम b माइनस a, यदि b इज ग्रेटर देन a, b माइनस a का मान ज्ञात करते हैं।
तथा n+1 से भाग देते हैं, n+1 से भाग देते हैं, तब A और B के बीच परमेय संख्याएं A1, A2, A3, A4, A5 ... AN निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती हैं। निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती हैं। A1 बराबर A प्लस B माइनस A अपॉन n+1, A2 बराबर A प्लस 2 कोष्टक B माइनस A अपॉन n+1, A3 बराबर A प्लस 3 कोष्टक B माइनस A अपॉन n+1, A4 बराबर A प्लस 4 B माइनस A अपॉन n+1, A5 बराबर A प्लस 5n-1 B माइनस A अपॉन n+1, A6 A प्लस 6 कोष्टक B माइनस A अपॉन n+1, A7 A प्लस 7 B माइनस A अपॉन n+1, A8 बराबर A प्लस 8 कोष्टक B माइनस A अपॉन n+1। इस तरीके से आप जितने भी मान चाहें उतने आप मान इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड बहुत ही जो सॉल्व करने लायक हैं। एक मेथड ऐसा है जो आप ओरल जवाब दे सकते हो। किसी ने पूछा इसके बीच में आप परमेय संख्या को बताएं, तो आप डायरेक्ट उस परमेय संख्या को बता सकते हैं। और दूसरा रूल जो था वो ये था कि जोड़ के आधे करते जाओ, जितने मिलते जाएं उनके बीच में एक को जोड़ के आधे करके मान निकालते जाएं, आपको परमेय संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तीसरा रूल ये था A और B के बीच में B माइनस A या A माइनस B जो भी बड़ा हो B, अगर B बड़ा है तो B में से घटाइए, A बड़ा है तो A में से B घटाइए। इस प्रकार मान प्राप्त किए जा सकते हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे आप इससे रिलेटिव क्वेश्चन कि किस प्रकार क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि तीनों मेथडों से बताने की, और आप मेथड मत भूलिएगा। कोई ना कोई मेथड तो याद रहना ही चाहिए, बहुत 100% याद रहना चाहिए। वैसे तो सब याद रहने चाहिए, लेकिन एक तो कम से कम ऐसा हो कि जो हम उसे कर सकें। ठीक है, आपके लिए ये जो भी है वो आप तैयार कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 डायरेक्ट उत्तर बताने के लिए है। पॉइंट नंबर 2 जोड़ के आधे करते जाओ, जितने बार करते जाओगे उतने ही आपको उत्तर मिलते जाएंगे। और पॉइंट नंबर 3 एक इस प्रकार का है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके B माइनस A अपॉन n+1 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके A में जोड़ते जाएंगे तो आपको मान लगातार प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इनसे रिलेटिव क्वेश्चन। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।